तो दोस्तों ये हमारा वो ब्लॉग जिस पे हमें काम करना है उसका नाम है टेक हिंदी न्यूज़ डॉट टेक। आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इस पे आप देख सकते हैं अभी कुछ भी ट्रैफिक नहीं है, ये मतलब ज़ीरो का है। और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन मैं हेल्थ से रिलेटेड इस पे पोस्ट डालने वाला हूँ, इसलिए कि टेक्नोलॉजी की इतनी न्यूज़ जल्दी मिलती नहीं है और उतनी जल्दी अपडेट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। हेल्थ का बहुत सारा मटेरियल हमारे पास है, तो उसे पहले से अवेलेबल करना ज़रूरी था, क्योंकि चैलेंज हमें लेना है और उसका एक रिज़ल्ट भी निकाल के दिखाना है। तो थोड़ी बहुत तो जो प्रीवियस चीज़ें हैं उन्हें हमें इंक्लूड करना होगा, इसलिए मैंने उसे लिया है। अभी आप देख सकते हैं कुछ ही कीवर्ड इसके रैंक है। और आज से जो हम डालेंगे तो आज ही पब्लिश करेंगे उसे, और पब्लिश करे बाद उसे नवा बुला गए तो 10 से 15 दिन तो लग जाते हैं अपने वेब मास्टर टूल में इंक्लूड होने के लिए, या कह सकते हैं सर्च कंसोल में आने के लिए, या कह सकते हैं गूगल के अंदर आने के लिए। ठीक है, तो 10 दिन तक तो हमें कोई रिज़ल्ट देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन हम डेली कुछ ना कुछ इसमें इंक्लूड करते रहेंगे और 5-5 या 6-6 डेली के ब्लॉग पोस्ट अपलोड करेंगे, ताकि जल्दी से हमारे इसको क्रॉल करे गूगल। आज की आप देख सकते हैं ये है 1 जून की तारीख आज की, और आने वाले 90 दिन तक हमारा चैलेंज चलेगा। तो बस आप चैनल के साथ बने रहिए, और आने वाले यानी कि अगले स्टेप में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ब्लॉग पोस्ट को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा सिंपल ही रखें, क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो आपको आसानी से मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। एक पोस्ट को बता देता हूँ आपको अपडेट करके, मैं बाकी 4 में बिना वीडियो के अपडेट कर लूँगा और अपलोड कर दूँगा। ठीक है, मैं तो देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पोस्ट है, मैंने लिखा है न्यूट्रिशन डजंट नीड टू बी अ हसल, फॉलो दिस स्टेप, फॉलो दिस इजी टिप्स फॉर सक्सेस। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये 600 वर्ड के थोड़ा ऊपर है, यानी कि 650 वर्ड का ही है। और जैसा कि हमें पता है गूगल 600 वर्ड के अंदर जो होते हैं उन्हें क्रॉल भी नहीं करता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सिलक रखा है इसे, और 5 लिखा है मैंने इस तरीके। तो मैं इसे आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा जो इधर की साइड है उसे हम अपडेट कर लेंगे। ठीक है, ये वाली साइड को। तो जो कस्टम रोबोट टेक्स्ट है, तो ये सब आप सभी को अगर पता होगा, अगर आप थोड़े बहुत भी ब्लॉगिंग करते हैं तो ये ऑल और नो डीपी पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे निकाल देते हैं, यहाँ ऑल ये नो डीपी पे कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर दूसरा है, यहाँ पर हमें 150 वर्ड का एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो थोड़ा हम आगे लिखेंगे। अभी हम इसे स्किप कर देते हैं। लोकेशन मैं चाहता हूँ कि मेरा ज़्यादातर यूएसए में रैंक हो, तो थोड़ा बहुत एक हिंट दे देंगे हम वेब मास्टर को कि भाई हमारा जो आर्टिकल है वो यूएसए में रैंक कराइए। तो हम यूएसए में क्लिक कर देते हैं, इस पर लिख देते हैं हम यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हो गया ये, इसे कर दिया हमने क्लिक। इसके बाद में परमालिंक की बात जहाँ तक करते हैं हम, तो हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन डजेंट नीड टू बी अ हसल, तो हम यही रन देंगे इसे। ठीक है, एज इट इज़ रन देंगे। और पब्लिश करना है हमें, तो अभी इसके बाद ही मैं पब्लिश कर दूंगा, तो हम ऑटोमेटिक कर देते हैं। या फिर हम एक वो बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं कि कितने से कितने बजे तक हमारा अपलोड होने चाहिए डेली के 5 ब्लॉग। तो इससे क्या होता है पता है आपको, अगर हम डेली शेड्यूल पर अगर हम पोस्ट को अपडेट कर रहे हैं हम, तो एडसेंस जो है तो बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है। आगे हम इस पर ही एडसेंस भी लगाएंगे। और दूसरी बात यह है कि गूगल के जो क्रॉलर है वो डेली बेसिस पर आके वही टाइम पर हमें हमारे जो ब्लॉग है उसे क्रॉल कर दे। ठीक है, तो हमें आज की 28 नहीं, आज की मेरे ख्याल से 1 जून है आज की। ठीक है, तो 1 जून कर देंगे क्लिक। और जो टाइम है उसका टाइम हमें करना है 5 बजे का, तो ये 5 बजे का टाइम कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शेड्यूल पे लगा दिया है। तो 5 मेरे ख्याल से अगर ये होगा, 5 नहीं 17 माने जाएंगे, क्योंकि रात से टाइम चला जाता है, तो 17 बजे का टाइम। ठीक है, तो आने वाले यानी कि आधे पौन घंटे के बाद में इस पोस्ट जो है तो ऑटोमेटिक अपडेट या पब्लिश हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेबल की बात करते हैं। तो लेबल हम छोटे छोटे लगाएंगे, अभी हमें ज़्यादा बड़े नहीं लगाना है। तो पहले तो हम जो ये है इसी को अपडेट कर देते हैं। ये कर दिया हमने, न्यूट्रिशन डजंट नीड टू बी हसल। और दूसरे थोड़े बहुत लेबल हम सर्च इंजन से भी लेंगे, ताकि जो हमारी जो पोस्ट है वो
उस हिसाब से रैंक हो, ठीक है। तो न्यूट्रिशन कॉपी करते हैं हम और जाते हैं सर्च इंजन में। तो हमारा जो ब्लॉग है उसके बारे में इसी चीज़ के बारे में दिया गया है, हाउ टू डिफाइन न्यूट्रिशन, 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि उसमें जो इजी स्टेप्स दिए गए हैं तो उसमें ये बताया गया है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन भी बताया गया है। तो हम इन्हीं को कॉपी करके लेबल में डाल देंगे, ठीक है। तो हम कर देते हैं कॉपी। तो ये हमने लेबल डाल दिए हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है। अब हमारा बच जाता है काम ये डिस्क्रिप्शन का। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये ब्लॉग है वो एज इट इज़ इसके अंदर भी दिखे, क्योंकि यहाँ तक बताएंगे वो और उसके बाद में छोड़ देगा। तो मैं आपको इससे बताता हूँ, ये ब्रश आ गया। तो जो यहाँ तक दिखाएगा वो और उसके बाद में छोड़ देगा, तो इससे क्या होगा, सामने वाले के मन में एक थोड़ी सी क्वेरी जागेंगी कि भाई आगे क्या लिखा हुआ है, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहीं से कॉपी करके। तो इससे पहले हम एक काम करते हैं, इससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो है न्यूट्रिशन का, ये जो हमारा ये वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, इसे भी कर लेते हैं कॉपी। क्यों? क्योंकि एक वो आ जाएगा, उसमें कीवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो उसे हम बाद में करते हैं, पहले हम इसे क्लिक करके इसके अंदर डाल देते हैं। हो गया है। तो अभी थोड़ा तकलीफ जा रही है, मोबाइल से बना रहा हूँ। अगली जो वीडियो अगली 2-4 दिनों के बाद में जो वीडियो आएंगी वो लैपटॉप पर आएंगी, क्योंकि लैपटॉप अभी ज़रा ख़राब चल रहा है और उसे सुधारने के लिए डाला है मैंने। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा बहुत मैं इमेजेस नहीं डाल रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि अपनी जो साइट है वो एकदम स्पीड में भागे, यानी कि जितनी जल्दी क्रॉल होंगे उतनी ही जल्दी रैंक होंगे वो। तो कुछ दिनों के लिए हमें इमेज को अवॉइड करना है, 10 दिन तक, यानी कि 50 पोस्ट तक मैं एक भी इमेज नहीं डालूंगा, ताकि जल्दी जल्दी क्रॉल हो। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर भी मुझे इसके अंदर थोड़े बहुत भी कीवर्ड दिख रहा है, मैं उन्हें बोल्ड कर दूंगा, ताकि वो एक तरह से LHA कीवर्ड भी आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड भी आ जाए, ठीक है। तो कर देते हैं हम, ये मेजर हेडिंग हो गई है हमारी। इस बाद में हम न्यूट्रिशन क्लास को कर देते हैं बोल्ड, हो गया। उसके बाद में डेमो इंट्रोडक्शन टू, ये हो गया बोल्ड, ठीक है। इस बाद में लिखा होगा इशू नेवर गिवन मच थॉट टू न्यूट्रिशन लेवल। तो ये न्यूट्रिशन लेवल को कर देंगे हम, हमें से 2 पैराग्राफ तक करना है, ठीक है। इसके बाद में है इट कैन सीम ओवरवेलमिंग, इट कैन easily lead to be bit of information overload because of all of the nutrient, हो गया है। ये एक और न्यूट्रिशन लेवल, इसके बाद में है कैन सैल्मन इज़ अ ग्रेट फूड, इट कंटेन लॉट ऑफ मिनरल, कार्बोहाइड्रेट को भी कर देंगे हम, क्योंकि इससे रिलेटेड है, और ये डाइट को भी कर देंगे हम। तो आपको पता होगा कि जब आप देखते हैं तो एक के बाद एक छोड़कर भी कितने बार कीवर्ड बोल्ड हो जाते हैं, जब आप सर्च करते हैं कोई चीज़ को। तो इसका मतलब क्या है कि 3-4 कीवर्ड को मिलाकर भी गूगल एक कीवर्ड बनाता है। तो इसलिए हमने इतने सारे को बना लिया है, ताकि एक गूगल को पता चले कि भाई ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जल्दी से हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है वो क्रॉल तो हो ही जाएंगी, रैंक जल्दी करे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ कर दिया, बहुत ही कम किया है, इसलिए कि आज हमारा शुरुआत है और इतने सारे लोग बिगिनर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम आगे एडवांस पर जब जाएंगे तो हम क्या करने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बात बता देता हूँ कि ये पोस्ट आज के लिए बस मैं इतना ही कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करने वाला इसके अंदर, ठीक है। बस अपने जो ये सर्च डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर मैं एक अपना कीवर्ड ऐड कर दूंगा, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वो भी आपके सामने ही कर देता हूँ मैं। हो गया ये, तो ये हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, बस इतना ही है। इसके अलावा हम इसे कर देते हैं पब्लिश। तो ऑटोमेटिकली 17 जब बज जाएंगे, यानी कि 5 बजे जब बज जाएंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। तो ये हमारा काम हो गया है यहाँ पर। अब जाते हैं हम कि अगला हमारा स्टेप क्या होने वाला है। तो ये जो बुक है ये है रसल ब्रंसन की, और ये मैंने आपको
टेलीग्राम पे दिया था। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टेलीग्राम चैनल की, उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं अपनी जो भी आने वाली वीडियो है उसका वो डाल देता, पोल के आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। और ये किताब भी मैंने वहीं पर अवेलेबल कराई थी, वहाँ पर जाके आप दे सकते हैं। तो इस किताब के अंदर जो यहाँ पर दिया गया है हमारे जो काम का है, क्योंकि हम मार्केटर तो नहीं है तो ये पूरी किताब हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की क्या है, गूगल ट्रैफिक सीक्रेट ये। तो इसके अंदर जितने भी सीक्रेट दिए गए हैं, जितने भी तरीके बताए गए हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज दिखाई गई है, तो आने वाले 90 डेज़ में हम इसे वहाँ पर डालने वाले, ठीक है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले इन सभी चीज़ों को। तो आपको कंप्लीट अगर आप 90 डे की सीरीज़ को फॉलो करते हैं, हर वीडियो को अगर आप देखते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आने वाले किसी भी ब्लॉग को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बनाया है। और एक ब्लॉग स्पॉट साइट को मैंने पर डे का 2000-3000 का ट्रैफिक में ला रहा हूँ अभी, और उस साइट पे मैं लगभग 4-5 महीने से एक्टिव भी नहीं हूँ, ठीक है। यानी कि मैंने जब ये चैनल खोला था दिसंबर या जनवरी में खोला था मैंने चैनल को, उस समय थोड़ा बहुत मैंने उसमें ब्लॉग पोस्ट डाला था, और उससे पहले 3-4 पहले मैंने मेहनत किया था, तो हो गया था। उसके बाद अब मैं डेली के 100-150 रुपये उस साइट के आते हैं, यानी कि $1 $1.5 उस साइट का बन जाता है, कभी और कम बन जाता है, लेकिन उस साइट की तरफ मेरा ध्यान ज़रा सा भी नहीं है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। और ये सब चीज़ें जो है तो एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती है, इसके लिए बहुत सारा वक्त होना, बहुत सारी वीडियो होना, और एक फ्लो होना, मतलब कि दिमाग से चीज़ें निकल रही है और आप तक जा रही है। यानी कि मैं एक वीडियो बनाने के लिए एक अलग से टाइम निकालूँ, उसकी पॉइंट लिखूँ और फिर आपको बताऊँ, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो छूट जाती है। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ, दिमाग से चीज़ें डायरेक्ट निकल रही है, तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो सबकॉन्शियसली अंदर तो होते हैं लेकिन पता नहीं होता है हमें, और हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो निकलते हैं। तो उसी तरीके जब मैं आपको बताऊंगा और धीरे धीरे जब फ्लो स्टेज में जाऊंगा, तो ऑटोमेटिक वो वाले जो पॉइंट जो सबकॉन्शियस माइंड में आप तक पहुँच ही जाएंगे। तो बस आप इस नोबट डे की जो सीरीज़ है उसे फॉलो ज़रूर कीजिए। और देखो मैंने आज का कितना सिंपल रखा है, यानी कि आपको बस जो डिस्क्रिप्शन, लेबल, पब्लिश का तो कुछ खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जो रोबोट टेक्स्ट है वो कितना सिंपल तरीके से दिखाया मैंने आपको, कि भाई अगर आप शुरुआत आज से भी कर रहे हैं अगर आप, तो आपको आसानी से पता चल जाए, ठीक है। और एक तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं, और इतनी ही चीज़ें आपको करना है। इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं भी करें चलता, क्योंकि हम आने वाले वक्त में जब हमारा जो ब्लॉग, ये जो पोस्ट है जब क्रॉल हो जाएंगी और जब ब्लॉग के इसमें गूगल के अंदर चली जाएंगी, उस समय हम इसे अपडेट करेंगे। और जब आप अपडेट करेंगे इसे, उस वक्त आपको अच्छे से अपडेट करना है, फुल्ली ऐसे ही ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर है या एडवांस लेवल पर है, एडवांस लेवल के वाले तो देख भी नहीं रहे हैं इस वीडियो को, मुझे पता है आप लोग बिगिनर है, और या फिर आप ब्लॉग में इतने सक्सेसफुल नहीं है तभी इस वीडियो को देख रहे हैं आप। तो इसमें मैंने आपको जो बताया है आज, बस इसे ही कीजिए, इसके अलावा कुछ भी मत कीजिए। 10-15 दिन के बाद हम इसी पोस्ट को डबल अपडेट करेंगे, उस समय आपको जिस तरीके से मैं अपडेट कर रहा हूँ उसी तरह आपको अपडेट करना है, ठीक है। हम कुछ इमेजेस भी डालेंगे उसके अंदर उस समय, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें गूगल को बताना है कि एक नई साइट आई है मार्केट में, जो कि काम कंसिस्टेंसी से रेगुलरली और थोड़ा बहुत ऐसी ऑप्टिमाइज़ कर रही है, यानी कि ब्लैक हेड कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही, वाइट हेड ऐसी ऑप्टिमाइज़ कर रही है, ठीक है। और आने वाले वक्त में हम इसमें जितनी भी सीक्रेट हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं, उन्हें भी इम्प्लीमेंट करेंगे और ब्लॉग को सक्सेसफुल बना लेंगे। यानी कि 5000 का मैंने बताया है, मेरा जो टारगेट खुद का है वो 10,000 का है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ जाए जैसे आपको भी कि भाई 5,000 का ट्रैफिक तो आप ला ही लेंगे। मेरी गारंटी दीजिए आप, 10,000 तक का ट्रैफिक हमारा जाएगा आगे आने वाले 10 यानी कि 90 डेज़ में। लेकिन मैंने 5,000 का इसलिए लिखा है कि अगर आप बिगिनर हैं, आपको थोड़ा बहुत कम भी समझता हो सकता है मैं जो इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपका 5,000 का लगभग ट्रैफिक आ ही जाए, ठीक है। तो बस आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।